नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा। आज मैं आपको कुछ गूढ़ बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हर व्यक्ति अपने अपने घर में पढ़ता है, सुनता है और डेली वही कर रहा है। लेकिन इसमें हमको कुछ बदलाव करना है। बदलाव इसलिए करना है कि हमारे पिताजी अगर चिट्ठी लिख देंगे कि बेटा हमको ये सब ज़रूरतें हैं और इसको पूरा करने के लिए आपकी आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक हो, जो भी उनको ज़रूरत हुई उन्होंने लिख दिया। लेकिन अगर वही चीज़ उसी लेटर को हम ले करके अगर पढ़ करके अगर हम अगरबत्ती जलाएंगे और आरती करके रख देंगे, तो क्या वो लेटर का केवल यही इतना महत्व है? लेटर इसलिए लिखा गया है कि आप उसे उस पर आरती और पूजन करके रख दें। हाँ, सम्मान करिए उस लेटर का, क्योंकि आपके श्रेष्ठ ने, आपके पूज्य ने आपको लेटर लिखा है, उसका आप सम्मान करिए। लेकिन उनकी आवश्यकता है कुछ, उन्होंने अपनी बातों को व्यक्त किया है अपने लेटर में, आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक वही चीज़ हमारे ग्रंथों में है कि हम डेली उस ग्रंथ का केवल अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारे संत महापुरुषों का संकेत क्या है कि वो जो लिख करके गए हैं वो तो अपना अनुभव लिख इसलिए दिए कि हम चले जाएंगे तो इसको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम उनके रहते हुए भी उसको पढ़ रहे हैं केवल, और पढ़ करके उसका आरती पूजन करके और रख दे रहे हैं। नहीं भाई, हमारा जीवन ही इसीलिए है कि उस सद्ग्रंथ को जिन्होंने अपने अनुभव से लिखा है, हमारे संत महापुरुषों ने, उस सतग्रंथ में जो लिखा है उस रास्ते पर चलना है, वो कार्य करना है जो उस ग्रंथ में लिखा गया है। तो हर घर में रामचरितमानस की रचना पढ़ी जाती है, गाई जाती है, लेकिन इसमें आप देखिए कि भगवान के कार्य के लिए जब हनुमान जी चले तो कितनी विघ्न बाधाएं आई। और वो विघ्न बाधा अगर वहीं पर शांत बाधा अगर आ गई, अगर हनुमान जी उसको पार न किए होते तो क्या वो राम का कार्य कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने किया। कैसे किया ये भी आप लोग जानते हैं कि जब राक्षसों ने उनको, और इसमें बहुत गूढ़ चीज़ है कि जिस देवता की बात हम करते हैं, जिसका हम रात दिन जिनसे अपने दुखों को सुनाते हैं, उन्हीं देवताओं ने राम के कार्य के लिए जब हनुमान जी चले तो देवताओं ने राक्षसियों को भेजा था। शायद आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते। देवताओं ने ही भेजा था राक्षसिनियों को, और उन्होंने विघ्न डालने की कोशिश की। हनुमान जी बहुत ज्ञानी और बहुत बड़े समझदार थे, इसीलिए उनको सबसे ऊंचा पद दिया गया, और आज तक उनका पद लेने के लिए यत्न कोई कर नहीं पाता। उन्होंने बहुत ही सावधानी से, विनम्र होकर के, सबसे पहले विनम्रता पूर्वक सबसे प्रार्थना किया
कि हमको आप जिस बाधा को डालने के लिए अभी खड़े हैं, प्लीज़ आप लोग मेरा मार्ग छोड़ दीजिए, मुझे अपने प्रभु का कार्य करके ही आना है, और आएंगे तो आप हमसे फिर से दोबारा मिल लीजिएगा। लेकिन देवताओं ने जिस तरह से समझा बुझा करके भेजा था उसी तरह से वो कर रहे थे, क्योंकि आप यह जानते हैं कि जब हम किसी जिलाधिकारी से मिलने के लिए जाते हैं, किसी मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, तो मंत्री जी और अधिकारियों से मिलने से पहले उनके जो रहते हैं संरक्षण करने वाले, वो नहीं जाने देते, वो नहीं मिलने देते। सबसे ज़्यादा प्रभाव वो अपना डालते हैं कि आप लोग मेरी बात को मानिए, और वो अपनी बात को मनवाने के लिए खुद ही मंत्री से बड़ा पद और अधिकारी से बड़ा पद वो अपना मानते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आप वहाँ पहुँच गए तभी आपका कार्य हो सकता है, नहीं तो वो लोग जाने ही नहीं देते। ठीक उसी तरह से वो चाहते हैं कि जब वो मेरे अधिकारी से मिल जाएंगे तो मेरी पूछ होगी ही नहीं, मुझे कोई तवज्जो मिलेगी नहीं, इसलिए वो नहीं जाने देते वहाँ तक। ठीक उसी प्रकार से प्रभु के कार्य के लिए देवता यह जानते हैं कि अगर कोई प्रभु तक पहुँच गया तो हमको तो हमारा तो कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा, कोई अस्तित्व मेरा रह ही नहीं जाएगा, तो मुझे पूछेगा कौन। तो इसलिए वो विघ्न बाधाओं को पहुंचाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो बाधाओं से कभी डरता नहीं है, और निडर होकर के उस मार्ग पे मुझे जाना है तो जाना है। कैसे जाना है? अगर हाथ पैर जोड़ करके अगर जाने दिया गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया था, हर तरह से मशक समान रूप कर कपिधरी, इतना तक कर लिए, सब कुछ कर लिए कि अब तो जाने दीजिए आप। और आप लोग यह भी जानते हैं कि जब उन्होंने ना जाने का निश्चय ही कर लिया कि हम जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या किया था, हनुमान जी ने क्या किया था, मुठिका एक महाकपि हनी, जब प्रहार किया उन्होंने तब जा करके वो भगवान के कार्य के लिए जा पाए। वो आज भक्त शिरोमणि ऐसे नहीं हनुमान जी हो गए हैं, उन्होंने किया भी ऐसा, और विनम्र हो करके किया। यहाँ तो कोई भी आप संसार में देखते हैं कि कोई भी कार्य कोई करने चलता है तो सबसे पहले उसके फायदे देखता है कि अगर हम एक भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने चल रहे हैं तो मैं किसको किसको बुलाऊं, ऐसे अपने स्तर से वो सबसे ज़्यादा ऊंची पोस्ट वो चुनता है, जो भी स्तर उसका होता है। लेकिन नहीं भाई, सरल सुखद मारा गया है भाई, ये सुखद है और सरल है। और ऐसा जब अपने अंदर भावना ले करके चलेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। अगर उलझ गए, मैंने कितने लोगों को यह भी देखा है कि कथा हो रही है और वो सबको बुला लिए हैं, अपने जानने वालों को, क्योंकि उनकी गहरी मित्रता है उनसे। इधर पंडित जी अपना कथा सुना रहे हैं
और उधर उनका ध्यान है कि फला व्यक्ति आया है, उसको बैठने के लिए जगह मिली, उसको कुछ नाश्ता पानी दिया गया। लेकिन कथा में तो उसका मन है ही नहीं, तो कल्याण उसका कैसे होगा? तो अपने हृदय को, अब भक्ति ऐसे नहीं हुई, भक्ति जिसने भी किया उसको एकांतवास लेना पड़ा कि हम सबसे दूर रहें। जंगल में जा कर के रहते थे। अगर भक्ति करने के लिए किसी को परेशान किया गया तो एकांत ढूंढते ढूंढते कहाँ चला गया? जंगल तक चला गया। आरण्य कांड यही नहीं है, ये जग जंगल ही है, ये हमारा संसार ही जंगल है। जग जंगल के इस दलदल में कंचन नारी का सुंदर चितवन, रिश्ते नाते के धागों में यह बंधा हुआ है पापी मन। सबसे जब यह उपराम हुआ, सबसे जब यह उपराम हुआ, वो लौट वहाँ नहीं जाएगा, वो लौट वहाँ नहीं जाएगा। जब मन निर्मल हो जाएगा तब सत्य नाम ही गाएगा, तब सत्य नाम ही गाएगा। निर्मलता प्रदान करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक मन निर्मल हो ही नहीं सकता। कितना भी यत्न कर लीजिए, बिना सद्गुरु के कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले लिख दिया है। क्या लिखा है? बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। सबसे पहले हनुमान जी भी चले अपने कार्य को करने के लिए, तो वो भी सबसे पहले गुरु की वंदना की। तो बिना सद्गुरु के कुछ भी आप नहीं कर सकते। सतगुरु को पाने के बाद अगर वो मिल गए और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास किए, तो उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गुरु पितु मात बचन प्रतिपाले, और चलई कुमग पग परई न खाले। गुरु पितु मात प्रभु कय बानी, अबिनहि विचारी करिय शुभ जानी। कोई विचार नहीं करना चाहिए, इसको शुभ समझ करके आदेश का पालन करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही उस मार्ग पर चल पाता है, और उसके जीवन में जो आनंद होता है, जो मिलता है, उसको वही जान पाता है जिसको मिलता है।
क्योंकि अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, अनुभव से उन्होंने भजा, और भजने के बाद अगर अपने शिष्य को दिया है तो वही देगा जिसमें वो रहता है। क्योंकि शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि अगर गुरु सद्गुरु को पात्रता दिखी अपने शिष्य में, तो उसमें क्या लिखा गया है? गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, अवारत रत अधिकारी पावहीं। क्योंकि वो जानते हैं, आपकी हृदय की धड़कन को पहचानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कितना ईश्वर के प्रति भक्ति की तरफ कितनी आपकी जागरूकता है, कितना आप तत्पर हैं इस पे चलने के लिए, वो सब जानते हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी पात्रता देख करके सद्गुरु कभी आपको वंचित नहीं रखता, और वो सब कुछ गूढ़ से गूढ़ सब तत्व को वो आपको प्रदान करता है, और आपको माला माल कर देता है। सामने वाला नहीं जान पाएगा कि आपके पास कौन सा धन आया, लेकिन वही धन है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, नहीं कोई खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वही धन नरहरिया दास से मिल करके, ले करके, प्राप्त करके बाबा जी ने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की। और आप लोग तो इतना भी जानते हैं, खैर हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, बस हमको तो हमारे सद्गुरु भगवान ने जो दिया है उस अनुभव से हम आपको कुछ बता पा रहे हैं। बाकी हमने आज तक कोई शास्त्र उठा करके नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, क्योंकि मेरे सद्गुरु के वचन ही मेरे शास्त्र हैं। और शास्त्र ही नहीं, शस्त्र भी वही है, क्योंकि मेरा जीवन ही इसी भरोसे पर चला है। ये आज मैं आप लोगों के सामने जो रख रही हूँ, ये मेरे भी अनुभव के शब्द हैं। और जिसको पा करके आदमी कभी दरिद्र नहीं होता, वो धनवान होता है। और धनवान होने के बाद वो धन कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा का दिया हुआ धन है, वो हमारे सद्गुरु भगवान का दिया हुआ धन है। क्योंकि जो उनके पास था उसको मुझे सौंप दिया है, और उसकी रक्षा करने के लिए मेरा धर्म है। और धर्म वही है जो सत्य है। और सत्य तब निकलेगा जब इस शरीर से परमात्मा निकलेंगे। और रहते ही, क्योंकि जिस दिन हमारी अर्थी निकलेगी उस दिन तो राम नाम सत्य है सब लोग बोलेंगे, लेकिन हमारे सद्गुरु भगवान ने हमको यह चीज़ दिया है कि इस राम नाम सत्य का आप जीते जी सदुपयोग करें। क्योंकि 18% बुद्धि में हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक सारी रचना किए हैं। 100% बुद्धि हमारे संतों के पास है। 100% बुद्धि का उपयोग करके हमारे संत महापुरुष इस धरा धाम से अपने धाम में चले गए। आए इसीलिए आए, संत इसीलिए धराधाम पे आते हैं, वो कल्याण करने के लिए।
और उन्हीं की कृपा से आज यह पृथ्वी टिकी हुई है। और ग्रंथों को लोग पढ़ते हैं। अब आप बताइए कि पूजा करने आप बैठे हैं और देख रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार आए हैं, हमारे मित्र आए हुए हैं, उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अरे आज तो आपकी कथा, आप आज कथा एकाग्र मन से सुन लेते, आप अपना कल्याण करने के लिए कर रहे थे, लेकिन नहीं। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। अब ये हम चौपाई नहीं सुना रहे हैं आपको, आपकी भावना के अनुसार ही आपको उसका परिणाम मिलता है। उसमें हमारे पंडित जी का दोष नहीं है। और पंडित जी तो हमारे संत महापुरुष जो लिख करके गए हैं वही पढ़ करके आपको सुना रहे हैं, क्योंकि पंडित जी के पास भी वो अनुभव नहीं है जो आपको सुना रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ करके सुना रहे हैं। हमारे संत महापुरुष अपने अनुभव से लिखे, कहीं से पढ़ करके नहीं लिखे। और वही शब्द है, कथा सुधा मथि काढ़हि भगत मधुरता आए। जब वो अपने ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आए, कथा सुधा मथ काढ़हि भक्ति मधुरता आए। तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हमसे कोई न कोई मिल जाता है कि जो शब्दों को रखता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। और वो उसको मिले या ना मिले, जो सुन रहा है उसको मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम हम अपने धन का लाभ ले रहे हैं। बस हमारे ऊपर हमारे सतगुरु भगवान की कृपा बनी रहे, और जिसको जो जैसी करनी करेगा उसको वैसा लाभ भी मिलेगा। तो करनी और कथनी दोनों में अंतर है। करनी करके संत महापुरुषों ने ग्रंथ की रचना की, और कथनी वो है कि जो उस ग्रंथ को पढ़ करके आपको सुना रहा है। दोनों में अंतर है। नमस्कार। आप लोग इस मेरे शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई गलती हो क्षमा करिएगा, क्योंकि हम पढ़ लिख करके नहीं कुछ कह रहे हैं। जो मुझे अनुभव में मिलता है वही शब्द हम आपको कह दे रहे हैं, क्योंकि हमारे सद्गुरु भगवान ने मुझे दिया है। हो सकता है कि मुझे भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव का ज्ञान है। मेरे पास भाव का ज्ञान ही आप लोग समझ करके मुझे क्षमा करिएगा अगर शब्द में कोई त्रुटि हो तो। नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। नमस्कार।